Assalamu alaikum students, we are going to start our second lesson, and that is uh, Chinese New Year. So let's begin it together. This is the second lesson of your book, and today we will read reading and translation of the lesson. So this is your second lesson, Chinese New Year. This is the title page. Come to the first paragraph of the lesson. Chinese New Year, चीनी नया साल, is a holiday, एक छुट्टी का दिन है, that celebrates, जो मनाता है, the beginning, आगाज, of a new year, एक नए साल का, according to the Chinese lunar calendar, चीनी कमरी महीने के मुताबिक, lunar means कमरी. It is considered, समझा जाता है, ये समझा जाता है, to be one of the most important holidays, अहम तरीन छुट्टियों में से एक फॉर चाइनीज फैमिलीज, चीनी खानदानों के लिए. द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, छुट्टी मनाई जाती है, विद अ बिग फैमिली गैदरिंग, यानी बड़े खानदानी इज्तिमा के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफे देने, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड, सिंबॉलिक अलामती खाने खाने से, एंड और डिस्प्ले इजहार ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, रस्मी सजावटों के. ऑल फोकस्ड, तमाम का जोर होता है, ऑन ब्रिंगिंग, लाने पर, गुड लक, खुशकिस्मती, फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए, न्यू ईयर, अगले साल के लिए, एंड और सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और बहार के आगाज यानी बहार की जो आमद है उसको मनाने पर सबका जोर होता है. In China, चाइना में the lunar calendar, कमरी जंतरी, is still used, का अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, to determine, तय करने के लिए, traditional holidays, रिवायती छुट्टियों को, like जैसा के Chinese New Year, चीनी नया साल. Since जैसा के the lunar calendar, कमरी जंतरी, is based, की बुनियाद होती है, on the phases of the moon, चांद के हिस्सों पर, which has a, जिसका है, shorter circle, छोटा चक्कर, than the sun, सूरज से, जिसका सूरज की निस्बत छोटा चक्कर है. Chinese New Year, चीनी नया साल, is never on the same day, कभी एक ही दिन पर नहीं होता. Each year, हर साल, but, लेकिन, typically, आम तौर पर, falls, होता है, somewhere, कहीं ना कहीं, between January 21st and February 20th, 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान, means that in between 21st January and 20th February, it falls somewhere between this month. Celebrations, सजावटें, can usually, आमतौर पर, last, अब रहती हैं, up to a month, एक महीने तक. There is a question with the paragraph number 1, that is, why is Chinese New Year never on the same day each year? So the answer is, the Chinese New Year is never on the same day each year because it is based on Chinese lunar calendar. Here are some, यहाँ पर कुछ हैं traditions, रिवायात, associated, मुंसलिक हैं, यानी ताल्लुक रखती हैं with Chinese New Year, चीनी नए साल के. Come to the second paragraph. There is a heading here, cleaning house and new clothes, यानी घरों को साफ करना और नए कपड़े पहनना. Prior, पहले, to the first day of the new year, नए साल के पहले दिन से पहले, not on the first day but before the first day. It is customary, ये आम है सबके लिए, for families, खानदानों के लिए, to thoroughly, मुकम्मल तौर पर, clean the house, clean their houses, कि अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करें. Doing this, ऐसा करना, is said to, समझा जाता है, clear out any bad luck,
किसी भी खुशकिस्मती को बदकिस्मती को साफ करने से, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पिछले साल के, एंड और टू मेक द हाउस घर को तैयार करना, रेडी तैयार करना, टू एक्सेप्ट कबूल करने के लिए, गुड लक खुशकिस्मती, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए, ऑल क्लीनिंग तमाम सफाई, मस्ट बी फिनिश खत्म हो जानी चाहिए, बिफोर न्यू ईयर्स डे नए साल के दिन से पहले, सो सो तो देयर इज नो चांस कोई मौका ना हो, ऑफ एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर भी, थ्रोइंग आउट बाहर फेंकने का, द गुड फॉर्चून अच्छी किस्मत, ऑफ द न्यू ईयर नए साल की, यानी नए साल की अच्छी किस्मत को बाहर फेंकने का कोई भी मौका ना हो। वेयरिंग ब्लैक काला रंग पहनना इज नॉट अलाउड, इजाजत नहीं होती, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन इसके ताल्लुक की वजह से, विद डेथ मौत के साथ। हाउएवर ताहम, वेयरिंग रेड रेड सॉफ्ट रंग पहनना इज एनकरेज्ड हौसला अफजाई की जाती है, एज जैसे कि द कलर रंग इज एसोसिएटेड विद का ताल्लुक होता है वार्डिंग ऑफ खत्म करना, बाहर भेजना, बैड स्पिरिट्स बुरी रूहों को। Again there is a question in the second paragraph, why is Chinese belief that cleaning houses before New Year's Day? Here is the answer. So that there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. So you will write in this way, Chinese belief about cleaning the house before New Year is that there is no chance of accidentally throwing out. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. Come to the next page. Here it is. Decorating the house, घरों को सजाना. Another, एक और popular custom, मशहूर रिवाज है, रस्म है, to hang up, लटकाना, signs, अलामात and posters और इशारात, on doors, दरवाजों पर, and windows और खिड़कियों पर, with a Chinese word fu written on them, चीनी लफ्ज fu लिखा होता है, which means जिसका मतलब है luck and happiness, किस्मत और खुशी. Buying flowers, फूलों को खरीदना, for the house, घरों के लिए, is also भी है commonplace आम रिवायत. Since जैसा कि they symbolize वो अलामत जाहिर करते हैं the coming of spring, बहार की आमद की, and a new beginning और एक नए आगाज. Next paragraph, New Year's Eve dinner, नए साल की शाम का खाना. On the eve of the new year, eve is the short form of evening. Chinese New Year की शाम को, it is customary, ये रिवायत है, to visit, मिलना, relatives रिश्तेदारों से, and or parents वालदैन से, नहीं सॉरी, and partake और हिस्सा लेना, in large dinner, बड़े खाने में, where जहां, a number of specific foods, specific मखसूस, जहां मखसूस खाने, a number of बड़ी तादाद में, are served, पेश किए जाते हैं. It is typical for a Chinese family, ये चीनी फैमिली के लिए, चीनी खानदान के लिए आम है, to make बनाना 8 to 9 dishes, 8 से 9 खाने, for the New Year's Eve dinner, नए साल की शाम के खाने के लिए. Because क्योंकि in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. क्योंकि चीनी जबान में लफ्ज 8 का मतलब है खुशहाली
और लफ्ज नो का मतलब है देर पा या ज्यादा अरसे रहने वाली। नेक्स्ट पैराग्राफ, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स यानी खुशकिस्मती के तहाइफ देना। इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक आम रिवायत है, आम अमल है फॉर एडल्ट्स बड़ों के लिए, टू गिव के दें चिल्ड्रन बच्चों को लिटिल रेड एनवेलप्स छोटे सुर्ख लिफाफे फिल्ड विद मनी जो पैसे से भरे होते हैं। इन ऑर्डर टू के लिए सिंबलाइज जाहिर करने के लिए, वेल्थ दौलत एंड प्रोस्पेरिटी और खुशहाली, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। इट इज ऑल्सो कॉमन ये भी आम है, फॉर एल्डर्स बड़ों के लिए, टू प्रेजेंट के पेश करें रेड पैकेट सुर्ख लिफाफे या सुर्ख पैकेट, टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली खानदान के गैर शादीशुदा अफराद के लिए। Envelopes are not to be opened, लिफाफे नहीं खोले जाते until the recipient has left the home of the giver, जब तक कि लेने वाला देने वाला का घर न छोड़ दे। Now the next paragraph, this is paragraph number 6. Honoring the animal. Honoring इज्जत बख्शना जानवरों को। Every year is associated with, हर साल का ताल्लुक होता है, one of the 12 animals, 12 जानवरों में से किसी एक, of Chinese zodiac, चीनी जंतरी जो जानवर होते हैं उनमें से किसी एक के साथ हर साल का ताल्लुक होता है। These animals are often represented, इन जानवरों का अक्सर इजहार किया जाता है in decorations, सजावटों में। Some people, कुछ लोग believe, यकीन करते हैं that के those वो born जो पैदा होते हैं during the year of particular animal, मखसूस जानवर के साल के दौरान, may have, उनमें हो सकती हैं that character traits of the animal, उस जानवर की खुसूसियात। There is a question, look at paragraph number 4, there is a question. Why does the Chinese dinner consist of 8 to 9 dishes? Because in Chinese language, 8 means prosperity and 9 means long lasting. Now in paragraph 6, there is a question. Is Chinese belief about people having character traits of the animal a fact or an opinion? It's an opinion because we don't believe this. Now come to the next paragraph. This is the last one. Chinese New Year's is, चीनी नया साल, is a time, एक वक्त होता है, when जब the family should come together, जब खानदान को इकट्ठे होना चाहिए, in order to give, देने के लिए, thanks, शुक्रिया, for the year that has passed, इस साल को जो गुजर चुका है, and or reinvigorate, यानी अपनी ताकत बनानी चाहिए, अपने आप को नए सिरे से कुव्वत बख्शनी चाहिए, themselves, अपने आप को, for the coming year, आने वाले नए साल के लिए. So students, these are 7 paragraphs of this lesson. I have read it with translation. Now come to the glossary. The words are given here with meanings. But come to this exercise, there is to give the meaning of each words used in the lesson. On your screen, it is on the bottom. So gatherings means coming together. Customary means traditional, in general, thoroughly, completely. Commonplace, traditional practice, common practice. Partake, participates. Traits, characteristics. Reinvigorate, strengthen. So this is the lecture number 5 of today. I hope you have understood the lesson, and this is the lesson of today's. I hope you have understood it. Any problem, do